आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जब विधानसभा चुनाव करीब है तो प्रत्याशियों को लेकर कयासों का दौर भी जारी है और तरह तरह का नाम भी सामने आ रहा है। हम बात करेंगे पूर्व जिला अध्यक्ष सिंगरौली के वीरेंद्र गोयल की, जो जमीनी स्तर पर लोगों के बीच में जा जाकर उनकी सेवा करते रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी दिया है उसको उन्होंने बाखूबी निभाया है। जिस तरह से उनका दौर काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, कोविड का पीरियड जहां पर लोग एक दूसरे से बचकर चल रहे थे और बस्तियों से लेकर तमाम ऐसे जगह पर जहां पर लोग खराब स्थितियों से गुजर रहे थे, वहां पर खुद वीरेंद्र गोयल अपने टीम के साथ पहुंच रहे थे। ज़मीनी स्तर पर लोगों के बीच में उनकी एक बड़ी पहचान है। ऐसे में जो एक सुखबुकाहट है, जो एक नाम है, वो वीरेंद्र गोयल का भी है। जिस तरह से वीरेंद्र गोयल ने पार्टी में काफ़ी बेहतर काम किया, उनका कार्यकाल काफ़ी बेहतर रहा है। ऐसे में उनको लेकर भी लोग बातें कर रहे हैं कि उन्हें भी एक बेहतर नेतृत्व मिलना चाहिए और ख़ुद इस पर उनका क्या कहना है। हमने उनसे ये भी पूछा कि जब दूसरी पार्टियां लड्डू, मिठाई, झाड़ू बांट रही हैं और वादे और लुभावने वादे कर रहे हैं, ऐसे में भाजपा क्या बांट रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जितनी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, उसका मकसद ही जनता का उत्थान करना है। देखिए सैफी भाई, क्या है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा से, मैंने जो बन सका मैंने काम करने का प्रयास किया। पार्टी के जिलाध्यक्ष रहते हुए भी मुझे एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही बनकर के काम करने का हमेशा मैंने प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी कौन हो, यह हमारे शीर्ष नेतृत्व का विषय होता है। लेकिन जहाँ तक प्रत्याशी की बात आपके द्वारा की गई है, तो विभिन्न मुकामों पर हमने संगठन में काम किया है। एक निचले स्तर से लेकर के इस जिले का नेतृत्व करने का भी मौका प्राप्त हुआ है। आज मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में कार्यरत हूँ। संगठन के समक्ष अपनी इच्छा भी जाहिर किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो भी विचार करेगी, मेरा ऐसा मानना है कि यह क्षेत्र हमारा भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में देखा जाता रहा है। तो आने वाले समय में भी यह भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना रहे तो निश्चित ही पार्टी हर एंगल से तराश करके इस क्षेत्र को ऐसे प्रत्याशी देने का प्रयास होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी का जो पताका यहाँ पर कायम है वह कायम रह सके। मेरा भी यह प्रयास है कि अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने यह मौका दिया तो जिस तरह से आज एक पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में मैंने अपनी लोकप्रियता हासिल की है, तो इस क्षेत्र के विकास में जो भी बाधाएं अभी तक कुछ कमियां रही होंगी, उसको और बेहतर कैसे किया जाए, यह मेरा प्रयास भी होगा। आपको चुनौतीपूर्ण वक्त भी मिला, लेकिन भाजपा में ही ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। ऐसे में वो लोग जो काबिल हैं, जो चीज़ों को बेहतर देखते हैं, जिनकी नज़र और नब्ज काम पर है, वो अपने आप को कहाँ पाते हैं? जहाँ तक इस क्षेत्र के विकास की बात करें तो 2003 के पहले इस सिंगरौली के वासिंदे लोग यह भी जानते हैं कि यह सिंगरौली जिला की स्थिति क्या थी। जब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मध्य प्रदेश में सरकार बनी है 2003 के बाद, तो इस सिंगरौली क्षेत्र का विकास भी उसी द्रुत गति से करने का प्रयास किया गया। निश्चित ही कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। प्लान्ड वे में कैसा हमारा विकास होना चाहिए, यह सोच में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी। आज भी यहाँ पर विकास की काफ़ी आवश्यकता है। जहाँ तक प्रमोट करने की और प्रत्याशियों के दौड़ धूप करने की बात है, यह भारतीय जनता पार्टी एक दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में आज के पूरे देश में देखा जाता है। और जब दल हमारा बड़ा होता है तो निश्चित ही हमारे प्रत्याशियों की फहरिस्त भी लंबी होती है।
इस क्षेत्र के प्रत्याशी के हिसाब से इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतनशील भी रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम 2019 में जब मैंने इस पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य प्रारंभ किया, तो उस समय से इस विधानसभा में, इस जिले के तीनों विधानसभा के अंतर्गत किस तरह के विकास किए जाएं, किस तरह से हमारा कार्यकर्ता संगठित हो सके, यह शीर्ष नेतृत्व तो हमेशा लगातार इस पर विचार करता रहता है। जहाँ तक अभी चुनाव की बात है, वह चुनाव तो मात्र 2 महीने शेष बचे, लेकिन यह एक पहली ऐसा दल है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है कि भारतीय जनता पार्टी में कभी भी हमारा कार्यकर्ता खाली नहीं रहता, कभी हमारा शीर्ष नेतृत्व खाली नहीं रहता। हम इसकी लगातार 3 वर्षों से 4 वर्षों से एक विधानसभा की चुनाव होते हैं और अगले विधानसभा के चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लग जाती है। आज उसका परिणाम है कि हम बूथ अध्यक्ष, बूथ लेवल तक हमारी पूरी कमेटी गठित है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम सब लोग इस चुनाव में जो भी प्रत्याशी हमारा शीर्ष नेतृत्व के द्वारा चुना जाता है, उसमें सभी लोगों के सकारात्मक प्रयास, सकारात्मक सहयोग बना रहे और यह किस व्यक्ति के कारण बन सकता है, इस पर भी पार्टी मूल्यांकन कर रही है। तो आने वाले भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को और लोगों के बीच में जाकर चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन वो लोग जो पार्टी में अभी नए आए हैं और वो एक अलग तरह की लॉबिंग करते हैं, उसकी वजह से एक विरोधाभास भी दिखाई देता है, जो पार्टी को कहीं ना कहीं क्षति भी पहुंचाता है। पिछले चुनाव में भी अगर आपने देखा होगा, तो जहां पर एक नाम आ जाता है उसके बाद एक युक्ता नहीं दिखाई दे रही है, वो भी एक कमियां तो हैं। दल किसी दल को बढ़ाने के लिए हमारा सतत प्रयास रहता है कि हमारी सदस्यता, हमारे नए लोगों का परिवार में, भाजपा परिवार में आगमन हो। हम उसे अपनी रीति नीतियों के बारे में बताएं, हम अपने सिद्धांतों के अनुसार उसको ढालने का प्रयास करें, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का स्थानीय नेतृत्व हो या शीर्ष नेतृत्व हो लगातार काम भी करता है। नहीं, प्रत्याशियों को लेकर जो एक विरोध दिखाई देता है, क्योंकि हर किसी की अपनी छुपी हुई महत्वाकांक्षा है और जब एक नाम आ जाता है, मैंने आपको पहले भी कहा, चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में भी सरकार है और देश में भी सरकार, तो जब दोनों जगह पूरे देश में हमारी सरकार कार्य कर रही है, तो निश्चित ही प्रत्येक कार्यकर्ता यह चाहता है कि मैं इस कुर्सी तक आ जाऊं। यह अच्छी भी बात है। यह हम सबों के बीच में एक भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति का ध्यान रखते हुए एक आपस की प्रतिस्पर्धा भी होती है। लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जब जिसको प्रत्याशी बना दिया गया, तो यह सभी कार्यकर्ताओं का, एक निष्ठावान कार्यकर्ताओं का प्रयास भी रहता है कि प्रत्येक कार्यकर्ता तन मन के साथ में जुट जाता है। तो यह बताना, यह मानना कि कार्यकर्ताओं की फहरिस्त, प्रत्याशियों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है, यह अच्छी भी बात है कि अगर कार्यकर्ताओं के मन में ये भाव अगर आते हैं कि हम विधानसभा के प्रत्याशी के दावेदार हो सकते हैं, तो ये प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो पाते हैं तो एंटी कन्विंसिंग पार्टी के लिए घातक भी तो है कि पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, निश्चित ही ऐसे कुछ लोग मानसिकता वाले भी जुड़े होते हैं। मेरा ऐसा मानना है, चूँकि मैंने संगठन में बहुत दिनों से काम मैंने किया है, तो वह कार्यकर्ता, मूल कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता अपने पार्टी के निर्देशों का पालन करते हुए दिखाई देता है। अच्छा, एक सवाल ये है कि मान लें कि लोगों की इच्छा है और कहते हैं जो जनता की इच्छा है वो सर्वोपरि है। ऐसे में अगर आप प्रत्याशी हो जाएं और आपको लगता है कि हाँ, मुझे एक सेवा करने का मौका मिल रहा है,
तो आपकी प्रायोरिटी में क्या होगी? सिंगरौली में क्या लगता है कि कुछ लैप्सेस है? देखिए, सबसे ज़्यादा इस जगह पर इस सिंगरौली विधानसभा में जो मूल मुद्दे हैं, स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, यह मेरे प्रमुखता का विषय होगा कि हमारे इस क्षेत्र का व्यक्ति जो किसी कारण से विस्थापित हुआ है या किसी कारण से वह बेरोजगार है, तो उसको चरणबद्ध तरीके से, चरणबद्ध वे में लेकर के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मुहैया कराया जा सके। दूसरा मुद्दा यहाँ पर विस्थापन का हमेशा बना रहता है और विस्थापन एक सुचारू रूप से उसकी व्यवस्था हो ताकि उन विस्थापित कॉलोनी में सभी तरह की सुविधा युक्त उसको संसाधन उपयोग ले सके, यह भी प्रयास होगा। जहाँ तक इस सिंगरौली के विकास की बात करें तो एक रोड मैप होना चाहिए कि इस रोड मैप के तहत हम इस पूरे आगामी 5 वर्षों में कैसा विकास करने जा रहे हैं। इसके पहले भी विकास के झड़ी लगी हुई है, लेकिन वह विकास एक क्रमबद्ध तरीके से अगर इस शहर में होता हुआ दिखाई देगा तो आने वाले समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हम इस सिंगरौली ज़िले को एक दूसरे सिंगापुर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो अगर जनता ने सबने मौका दिया और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुनने का मौका दिया तो आने वाले समय में यह क्रियान्वित होते हुए भी दिखाई देगा। एक बार फिर से झाड़ू लड्डू बट रहा है, लुभावने वादे बट रहे हैं, ऐसे में भाजपा क्या बांट रही है? मैं आपके माध्यम से अपने आम जनता को यह बताना भी चाहता हूँ, यह जो लड्डू और झाड़ू की बात आपने किया, यह लड्डू झाड़ू बांट करके झूठे लुभावने वायदे करके कि हम बिजली बिल माफ़ कर देंगे, हम जो है बैठकी माफ़ कर देंगे, हम इस नगरीय क्षेत्र को चमन बना देंगे। आज उसकी देन रही कि आज नगरीय सरकार के रूप में आप पार्टी बैठी हुई है। आज लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा समय व्यतीत भी होने जा रहे हैं। आम जनता को यह जान चुकी है कि हम झूठे वायदों में पुनः फंस चुके हैं। लड्डू झाड़ू की बात करते हैं, हमारी सरकार की इतनी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, वह लाडली लक्ष्मी की बात हो, बच्चे के पैदा होने से लेकर के उसके शिक्षा की बात हो, और जब वह बच्ची अपनी युवा अवस्था में पहुंचती है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1,18,000 रुपये देने की बात हो, उस बच्ची के विवाह योजना की बात हो, आज लाडली बहना योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया, जो कि विगत 4 महीनों से हमारी लाडली बहनों के खातों में पैसा सीधे आ भी रहा है। और कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना आवास योजना भी प्रारंभ की। मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी सारी योजनाएं चलने के बाद यहाँ की जनता जनार्दन उस लड्डू झाड़ू से प्रभावित होती है। यही कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कहा जाता था कि हम 100 रुपये भेजते हैं और 15 रुपये हितग्राहियों को प्राप्त हो पाता है, 85 रुपये बीच के लोग गोलमाल कर देते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से ऑनलाइन जनधन खाता खोल करके इस स्थानीय जनता को हम डायरेक्ट पूरा पैसा कैसे लाभ मिल सके, ऐसा विचार, ऐसा क्रांति लाने वाले और कोई व्यक्ति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने किया। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।